एक घर में एक लड़की होती है, अब वो शादी के लायक हो जाती है। उसके बाद उनके घर वाले अब उस लड़की के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, लेकिन जैसे ही एक रिश्ता मिलता है अब उसकी धूमधाम से जैसे भी शादी कर देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से सब कुछ ठीक चलता है। एक दिन अब लड़की अचानक अब गायब हो जाती है, अब वो कहीं भी नहीं मिलती। उसके बाद अब सारी रिश्तेदारियों ढूंढते रहते हैं। उसके बाद उसकी जो ससुराल होते हैं वहाँ भी ढूंढते हैं, कहीं भी उसका पता नहीं चलता। उसके बाद अब जैसे उसका भाई उसके अब ससुराल ढूंढने के लिए जाता है, अब वहाँ पे गांव वाले अब जैसे ही बताते हैं कि यहाँ पे अब तुम्हारी बहन को जिस तरह से अब तुम्हारे जीजा ने यहाँ से उसको नंगा करके अब बिल्कुल नग्न अवस्था में उसको घुमाया। उसके बाद जैसे ही ये बात सुनता है अब उधर घर वाले पुलिस स्टेशन पर हो जाते हैं और अपनी जो लड़की थी उसकी गुमशुदगी की तहरीर देते हैं। तो आज की एक कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी मध्य प्रदेश का एक ज़िला है भोपाल, और उसी भोपाल में अब 2020 में लॉकडाउन के टाइम अब एक लड़की होती है। अब उसकी शादी करने के लिए अब घर वाले इधर से उधर रिश्ता देखते रहते हैं। जिस लड़की का नाम होता है सानिया। अब सानिया के लिए अब एक रिश्ता तलाश करते हैं। उसके बाद एक लड़का मिल भी जाता है। उसके बाद एक नदीम नाम का लड़का उसके लिए देखते हैं। अब वो पेशे से अब ऑटो चालक होता है। अब वो एक ऑटो चलाने का काम करता था। उसके बाद उस लड़की का रिश्ता तय कर देते हैं और शादी कर देते हैं उसके साथ। उसके बाद अब सानिया की जैसे ही शादी होकर अगले घर में जाती है, अब वहाँ भी खुशियों का माहौल होता है। और उसके बाद अब जैसे ही खुशियों का माहौल था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ वक्त बीतता है और कुछ वक्त बीतने के बाद अब लड़का अब उसको परेशान करने लगता है। अब लड़का उससे डिमांड करता है कि दहेज में तुम्हारे जो घर वालों ने कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद वो उससे डिमांड करता है कि कम से कम एक गाड़ी तो देनी चाहिए थी, या फिर कोई भी कार देनी चाहिए थी दहेज में। उसके बाद उसको परेशान करता था कि अब गाड़ी लेके आओ। ऐसी जैसे उसको कहता है वो सब बातें अब घर पे बताती है। लेकिन घर वाले अब उस बात को सुन करके इधर से उधर बात करते और समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से जैसे ही कुछ टाइम और बीतता है, फिर उस लड़की के साथ अब जो सानिया होती है उसका मोबाइल चेक करने लगता है, कभी उस पर शक करता है। अब जैसे ही उसके नंबर ढूंढता है और इधर से उधर उसके ऊपर शक करने की बात कहता है। उसके बाद अब वो लड़की परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में आती है। लेकिन उसी दौरान एक लड़की हो जाती है। उसके बाद अब जैसे जैसे वक्त बीता उसी हिसाब से लड़की अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब फिर जो नदीम होता है, अब नदीम उसके ऊपर शक करता रहता है और फिर उसको परेशान करता रहता है। लेकिन एक दिन अब जो लड़की होती है अब वो पानी खोल रहा था, और उस पानी खोलते पानी को एकदम से वो हाथ लगा देती है और फिर उसके ऊपर वो सारा खोलता पानी लड़की के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद जैसे उसके ऊपर गिरता है तो एकदम से चीखती चिल्लाती है। और उसके बाद अब फिर सानिया दौड़ती हुई आती है, उस लड़की को जैसे ही संभालती है। अब डॉक्टर को दिखाते हैं, इधर से उधर उसके इलाज के लिए हर वो कोशिश करते कि वो ठीक हो जाए। उसके बाद अब कुछ दिन बाद अब उस लड़की की मौत हो जाती है। उसके बाद वो लड़की अब ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जैसे ही लड़की ख़त्म होने के बाद अब कुछ वक्त और बीतता है। अब फिर सानिया और नदीम में अब आए दिन कुछ न कुछ बात को लेके अब उनके बीच लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। उसके बाद अब जो सानिया होती है वो परेशान हो जाती है। अब वो वहाँ से अब नदीम से पीछा छुटाना चाहती है, क्योंकि आए दिन के जिस तरह से अब उसके ऊपर दहेज की सब बोलता रहता था। उसके बाद उसके कैरेक्टर पे लालछन लगाता रहता है। अब उसको जिस तरह से अब उसके ऊपर शक करता था, उसके बाद उस चीज़ से परेशान होकर के अपने घर चली जाती है। उसके बाद घर जाने के बाद वो फिर अपनी बहन के वहाँ पे रहने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसी हिसाब से अब वो वहाँ पे वक्त काटती थी। और जो नदीम होता है वो इधर ऑटो का चलाने का काम करता था, और जिस तरह से ये भी यहाँ पे अपना टाइम पास करता रहता है और दिन भर ऑटो चलाता। उसके बाद एक दिन अब फिर नदीम उसके पास अपनी बीवी के पास फ़ोन करता है सानिया के पास। अब सानिया से कहता है कि मिलने के लिए जाओ। उसके बाद अब सानिया मना कर देती है। अब फिर से ये उसको मना लेता है। अब सानिया भी सोचती है चलो ठीक है, काफ़ी दिन बीत गए, हो सकता है कि इसको समझ आ गई हो। उसके बाद जो 22 साल की सानिया 21 मई 2024 को
अब वहाँ से चलती है और उसके बाद अपने पति के घर आती है। अब उससे मिलजुल के और बात करते हैं। अब वो सोचती है कि हो सकता है बैठ करके जो भी बात है उनको शूट आउट किया जाए, और जिस तरह से अब ये भी अब काम करता है और मैं भी इतनी दूर रहती हूँ, एक साथ रहे, उसी हिसाब से वो अब बात करने के लिए आती है और बातचीत जो मसला था उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पे बात करते हैं। लेकिन जैसे ही वो बातचीत होती है, अब वापस जैसे ही रात होती है, लेकिन सानिया के घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि यहाँ पे लड़की कहाँ पे गई, क्योंकि सानिया जो है वो घर पे बता के नहीं आती। उसके बाद जैसे ही रात हो जाती है, अब अगला दिन निकलता है और इधर से उधर सारी रिश्तेदारियों में अब फ़ोन कर करके पूछते रहते हैं। उसके बाद अब जैसे ही घर वाले परेशान हो जाते हैं, लेकिन लड़की मिलती नहीं है। अब फिर वो निषादपुरा थाने में जा करके अब गुमशुदगी की तहरीर देते हैं। अब फिर पुलिस उनकी तहरीर पे अब वो रिपोर्ट लिख लेती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख के उस लड़की को ढूंढने का काम करती है। अब लड़की मिलती नहीं है। उसके बाद पुलिस अलग अलग सोर्स से अब पता लगाती है, लेकिन लड़की का जैसे ही पता लगाती है, अब जो मुखबिर होते हैं वो बताते हैं। अब फिर जो उसका पति होता है वहाँ पे जा कर के पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से गायब मिलता है। उसके बाद पुलिस अब उसके मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पे लगा देती है और फिर अब नदीम को पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही पुलिस उसको पकड़ती है, पूछताछ करती है, शुरुआत में तो कुछ बताता नहीं है। उसके बाद जैसे ही पुलिस सख्ती दिखाती है, अब फिर वो बताता है कि मैंने फ़ोन किया था सानिया के पास और 21 मई 2024 को मैंने उसको बुलाया था बात करने के लिए। उसके बाद अब वहाँ पे बात बिगड़ जाती है और बात बिगड़ने के बाद अब फिर मैं उसको मार देता हूँ। अब उस लड़की के जो उसकी पत्नी होती है उसके वो टुकड़े कर देते हैं और जिसका कोई हिसाब नहीं होता इतने टुकड़े उसके कर देता है। अब खोपड़ी अलग कर देता है, पैर अलग, धड़ अलग, सारी चीज़ें काफ़ी सारे टुकड़ों में अब उसको काट करके अब फिर वो आग में जलाता है। उसके बाद आग में जलाने के बाद वो छोटे छोटे पैकेट बना करके उसको अब डाल करके अब वहाँ से लेके जाता है। उसके बाद उसके कहीं टुकड़े डालता है और कहीं पे टुकड़े डालता है, ऐसे टुकड़े डालता रहता है, अलग अलग जगह पे उसके टुकड़े डालता है। उसके बाद जैसे ही पुलिस से सारी बात बताता है, अब जो उसने उस बॉडी को अब छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके और आग से जला करके अब वहाँ पे फेंक दिया था। उसके बाद पुलिस अब उसी बॉडी को, कटी हुई बॉडी को अब ढूंढने के लिए जाती है। अब फिर अरावली की खंती में वहाँ पे अब पुलिस ढूंढती है, सर्च करती है। अब लड़की की अब जो खोपड़ी होती है वो मिलती है और उसके बाद कुछ अवशेष और मिलते हैं। अब जैसे पुलिस उस अवशेष को लेकर के अब फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसकी आगे की कार्रवाई करती है। लेकिन जिस तरह से परिवार वालों को इसका पता चलता है कि उनकी लड़की के इतने टुकड़े कर दिए और उसके बाद टुकड़े करने के बाद फिर उसको जलाया गया। अब जो लड़का होता है, जो सानिया का भाई है अंश, अब अंश बताता है कि मैं उसके गांव में जैसे ही गया था। अब वहाँ के पड़ोसी बताते हैं कि यहाँ पे सानिया को अब नग्न अवस्था में घुमाया गया और उसको मार रहा था, पीट रहा था। उसके बाद अब नदीम की ये हरकत जैसे ही गांव वालों ने बताई, उसके बाद उसका भाई अब पुलिस के सामने बताता है और जैसे ही ये बात सबके सामने आई तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर ऐसे कोई कैसे कर सकता है। जिस तरह से उस लड़की को अर्धनग्न करके और पूरे गांव में घुमाता है, उसके बाद उसको छोटे छोटे पीस में काट देता है और काटने के बाद फिर उसका मन यही नहीं भरता, अब उस बॉडी को जलाता रहता है। उसके बाद जलाने के बाद अब फिर बोरे में भरता है और अलग अलग जगह उसके टुकड़ों को फेंक देता है। लेकिन पुलिस को अब खोपड़ी और कुछ अवशेष मिलते और बाकी जो हिस्से वो मिलते नहीं। हो सकता है कि जंगली जानवर उसको नुकसान पहुंचा दिया हो, या फिर जिस तरह से अब जो आवारा फालतू कुत्ते होते हैं वो कहीं इधर से उधर ले गए। उसके बाद अब पुलिस नदीम को जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन जिस तरह से अब उस लड़की के साथ नदीम ने किया वो बहुत ही गलत था। सानिया को इंसाफ मिलेगा। अब उसके जो माता पिता हैं वो इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, आखिर उसको सख्त से सख्त क्या सज़ा होगी। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।